कर्दम ऋषि और देवहूति की कहानी। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि जन्मजात विरक्त थे, भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे। उनका गृहस्थ आश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्दम जी ने सोचा, पिता की आज्ञा का पालन तो करना है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लो जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम के झंझटों से कैसे निकलोगे ये सीखकर तब जाना चाहिए। कर्दम जी ने वही किया। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्ष के बराबर हैं। यदि आप 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दें तो भगवान आपको मिल जाएंगे। सरस्वती नदी के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्दम जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। भगवान सामने हो और कोई भगवान से मांगे बेटा दे दो, पत्नी दे दो, घर दे दो, तो इसका मतलब आपकी नज़र में भगवान की कीमत कम है। बेटा पत्नी की कीमत ज़्यादा है। वो भगवान की माया से मोहित है। कर्दम जी भगवान से कहते हैं, पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। अतः मैं चाहता हूँ ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थ आश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद मेरी साधना में भी सहयोग करे। इसलिए मैंने आपकी साधना की है। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए सीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। परसों स्वयंभू मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर। वो ऐसी सीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग देगी। भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो करुणा भी आ गया। क्यों? 10,000 वर्ष तप करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थ आश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि उन अश्रुओं में एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर नाम की एक जगह है, वहीं पर यह संवाद हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है तो गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। अगर दुनिया से प्रेम है तो चाव से जाओ, फिर क्या होगा? दुनिया की सच्चाई पता लग जाएगी। थोड़े बहुत धक्के पड़ेंगे तो फिर वापस भगवान की ओर आ जाओगे। पहले आ जाओ या बाद में, भगवान के पास ही आना पड़ेगा। दूसरी बात भगवान ने कही, कर्दम जी, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने ही जा रहे हो तो अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और